अब क्या बताते हैं कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे कर का जहर का, कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के और का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे कर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुलनाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसके कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा और महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे कर का जहर का, एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है, ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जब बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रकट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शिष्य हुए एक रंग का, एक बंका, एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए, फिर उनकी समाधि पूजन लग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीला होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा है कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं वो, फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो, कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनके पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है। विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को ही विठल मानते हैं। विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे,
3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए, जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धो के दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आली सी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते, उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया, उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया, रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब उस समर्थ परमात्मा यानी उसके पिछले पुनों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बनकर, और नामदेव ने कहा भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं तो बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। नामदेव कूदता फिरे, आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं, आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, आज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। अब रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी, बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे परमात्मा, नहीं पिया होगा, और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखे वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर का दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप उठा लाया करते थे। उन्हें सोची वो बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। न बोला साची बता, न तने घड़ेंगे हम, झूठ बोला तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अग्नि नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचकी झूठ बोला सारी उलटका। न बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेन तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। उन्हें प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा दाता, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने, माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चा ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश निकाल, गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा,
और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा भगवान ने, विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्य आत्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी, और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा आपको, और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे? उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं मन में समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि ये छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे, वहां उसको क्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने, और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गया। जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि वो कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर, किसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटने खड़े खड़े पछला काने। तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका, बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी का चोट लाग जाए उसके जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता। तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गई हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी करा करे। नामदेव ने सोचा, गुरुजी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया। उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यू काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा, बहन सचमुच एक और मैं बालक हूं, मूर्ख हूं, पट्टी ले जा रही हूं, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला, भगवान मेरे से गलती होगी, माफ कर दो।
आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला कहा बेटा जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने बता रखी इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तो मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई सचमुच। लेकिन वो तो मालिक थे। वो जैसे आजकल परंपरा चल गई है कि गुरु ही भगवान होता है, गुरु भगवान नहीं होता। वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है। आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए, और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है और इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो भगवान अब यहां आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा? जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है, तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहां आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे पर माना, और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता।
तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कतई नहीं हुआ, 0 नंबर आएंगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंका बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे, उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके 2-3 भगत हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी घनी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बड़क है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ हैं। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते। नो बोला जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये देते नहीं और ना मांगते कभी मेरे तक। पर रामदेव ने कहा जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के यहाँ गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। कबीर साहब बोले, परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में थोड़ा बहुत, यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और उस झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने, वो कहने लगी कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे, चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लगी, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा और के बच गया, एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी।
न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा है, वह भी जल जा खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी, आग लगी तो बाधा हुआ, उसकी और चिंतारा होगी। अच्छा बैठ जा, बैठाएंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से परमाणु मालिक ने स्वयं बना दिखाए हैं। अब क्या बताते हैं, जो प्रसंग इस आज के सत्संग में बहुत से प्रश्न हल होंगे आपके। जैसे एक तो ये है कि हम किसी संत की पूर्व की करामातों से प्रभावित होते हैं, उनकी यादगारें बना रही वहां पूजने जाते हैं। तो वो थे पहले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी, आगे चार्जर मिला नहीं, पिछली बैटरी जब तक चली वो खूब अच्छे दिखे, और फिर मर के अगले जन्म में अन्य योनियां प्राप्त की, वहां उनकी पूजा हो रही है। ये काल का जाल है। पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले तप से ऐसी लीलाएं हो जाती हैं, लोग उनके पीछे लग जाते हैं। काल यही चाहता है कि ये भी अपना भ्रमित हो जाए और नष्ट हो जाए। जो उन संतों से लीलाएं हुई और तुम 3-4 पीढ़ी से उनकी पूजा कर रहे हो, तुम्हारे से कोई हुई? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे पास वो बैटरी चार्ज है, उनके पास बैटरी चार्ज थी, और चार्जर उसके पास उनके पास भी नहीं था, आगे उनके पास चौड़ चपट कुछ नहीं। तो कहते हैं नामदेव जी पहले ओम नाम की भक्ति करते थे, और ये लीलाएं जो कुछ भी हुई, विठल ने मंदिर का फिरना, विठल भगवान ने दूध, मूर्ति ने दूध का पीना, पत्थर ने दूध पिया, ये उसके पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। इस परमात्मा ने ही लीला करके उसकी इज्जत रखी और वो पूजा के पात्र बन गए भोली जनता में। तो परमात्मा ने उसको समझाया कि अब इस मंत्र से ओम से तेरा कल्याण नहीं होगा, सिद्धियां अवश्य आ जाती हैं, और ये भी तेरे पूर्व जन्म की है, अब वाली तो तुझे आगे मिलेंगी जो तू कर रहा है। और हम जो बताएंगे साधना, वो मंत्र ऐसा ट्रीटमेंट है, अनावश्यक वस्तु आपके कर्मों को काट के और सीमित बना कर रखेगा, आपको भक्त बना कर रखेगा, उससे मुक्त होगा। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में जन्मे थे, महापुरुष थे, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। लेकिन कहते हैं नामा छिपा, वो छिपी जाति में जन्मा नामदेव, जैसे कबीर दुल्हा कहते हैं वैसे। नामा छिपा ओम तारी, ओम के अंदर रंगा हुआ था, उसकी लो ला रहा था, तारी माने उसमें लो लग रही थी। और पीछे सोहम भेद बिचारी, पाछे परमात्मा ने बताया कि इससे बात नहीं बनेगी, एक मंत्र और है, इस दोनों मिलकर फिर ये सतनाम बनेगा। जब ये गजब का काम करेंगे, जब नामदेव जी ने वो सतनाम बना के दिया, भगवान तो देते थे, उस तरह उसका जाप किया, और फिर कहते हैं उससे भी बात नहीं बनती, केवल सतनाम से भी। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। उनको भी फिर सार शब्द मिला, तब उनका जन्म और मरण मिटा। तो आज के सत्संग से आपको बहुत सा निष्कर्ष मिला है कि एक तो हमने भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, दृढ़ होकर देखो। भगत ने सीमित वस्तुओं की आवश्यकता है, बकवादों की नहीं। और जब हम परमात्मा की शरण में आते हैं तो उसको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होती है, इसको क्या आवश्यकता। जैसे आप रोगी हो जन्म और मरण के रोग के, और ये बरवाला हॉस्पिटल उस रोग के काटन का, आप इस दास के ट्रीटमेंट में आगे गौड़ कबीर गिवन या ट्रीटमेंट है जो दास आपको देता, जो वही दिया करते थे। तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन में जब होता है, ऑपरेशन थिएटर में या ट्रीटमेंट में, डॉक्टर ही बताता है ऐसे करना, ऐसे ना करना। तो और फिर मरीज अपनी चलाता है, तो उसने मरना है, फिर मर। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है, और तब होवे उपचार, यानी औखद औषधि ले और पत्थर है, यानी वो ऐसी चीज नहीं खावे, यानी जो मना कर रखे खाने के लिए वो वस्तुएं नहीं खावे, और पत्थर है यानी परहेज रखे, और तब उसका ट्रीटमेंट होगा। और फिर डॉक्टर को क्या पता नहीं इसको किस चीज की आवश्यकता है, 1 मिनट में इंजेक्शन लाओगा और सारी रिकवरी कर देगा।
तो आपको जब आप इस परमात्मा की शरण में आ गए तो आप जी ने फिर ये चिंता, ठीक है अपना दुख तो बता सकते हो, मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर को बताना तो पड़ता है, फिर काम उसका है, उसको कैसे ठीक करना है। अब कौन से को पहले करना है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बालक और उसका टांग टूट गई और एक जगह से ब्लड घना पर गिर रहा है, अब ब्लड निकलने का दर्द तो है नहीं और टांग के टूटे हुए का घना दर्द तो चल रहा है, मर गया, हाय मर गया। लेकिन वो डॉक्टर उसके उस मर गया पर ध्यान नहीं देगा, वो उसने देखेगा ये खून कहाँ से रिस रहा, पहले उसका ऑपरेशन करेगा, इतना रोलन दे थोड़ी देर। जब उस मर गया की तरफ ध्यान देगा तो उसकी जान सचमुच मर जाएगा, इतना पीड़ा है। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आए हो, आपको कोई भी भयंकर कष्ट दिखाई दे रहा है और वो अभी तक मालिक ने नहीं निवारण किया है, तो ये सोचना कि आपका कोई और भयंकर कष्ट है जो आपका जान लेने वाला है, उसको टालने के लिए आपका प्रयत्न किया जा रहा है। उसने 2 दिन पीछे कर देंगे, तो आप विश्वास करना इस मालिक पर, अपनी ना चलाना। मैं इतनी बार आ लिया, मैंने इतनी जोत चढ़ा ली, मैंने पाठ भी करवा लिया, लगा रहे, पेट में दर्द हो जा, एक गोली से ना हो तो डॉक्टर ने कहा एक और खा ले भाई, उससे भी ना हो तो ने कहा एक और खा, इसने इसी से होगा। तो जो आप कर रहे हो दान पुण्य सेवा से मन, इसी से राहत होंगे, नहीं हो तो और मन डारे। तो इस तरह आपका यू कल्याण होगा और ये है भक्ति मार्ग। इस पर इस तरह चलोगे तो परमात्मा आपको हथेली पर रखेगा। पुण्यात्मा सत्कर्म लेना। बोलो सतगुरुदेव।